राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज की इस वीडियो में हम हरतालिका व्रत की पूजा विधि के बारे में जानेंगे। हरतालिका व्रत कठिन व्रतों में आता है। यह 24 घंटे का व्रत होता है। हरतालिका व्रत के दिन सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे वस्त्र धारण करके घर के मंदिर में पूजा करके अपने हरतालिका व्रत का संकल्प ले। फिर शाम के समय प्रदोष काल में जहां आपको पूजा करनी है, सबसे पहले उस जगह को अच्छे से साफ करके और गंगा जल छिड़क ले। फिर उस स्थान पर एक चौकी रखे, चौकी पर लाल कपड़ा बिछा ले। फिर फुलेरा से मंडप तैयार कर ले। आप केले के पत्तों से भी मंडप तैयार कर सकते हैं। अब सबसे पहले चौकी पर थोड़े से अक्षत का आसन देकर शिव परिवार की प्रतिमा स्थापित करें। उसके बाद चावल से अष्टदल कमल का निर्माण करें। उसके बाद कलश पर कलावा बांधे और रोली से कलश पर स्वास्तिक बना ले। अब कलश में गंगा जल और सादा जल डाले। उसके बाद उसमें अक्षत, सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची डाल दे। अब आम के पत्ते या अशोक के पत्ते ले, उन पर हल्दी और रोली से तिलक कर ले। उसके बाद उन्हें कलश पर रखें और अब कलश पर एक पूर्ण पात्र रखें। उसमें एक दीपक जलाएं। दीपक में घी उतना डालें कि वो रात भर जलता रहे। हमने जो मिट्टी से मूर्तियां निर्मित की है वो रखेंगे और उन पर स्नान की भावना से जल छिड़केंगे। उसके बाद हम अपनी पूजा का संकल्प लेंगे। तो हाथ में थोड़े से अक्षत, फूल और जल लेकर हम भगवान का अपना नाम, गोत्र और स्थान बोलते हुए आवाहन करेंगे। उसके बाद हम सबसे पहले भगवान गणेश का शुद्ध जल से स्नान करवाएंगे। उसके बाद माता पार्वती को, फिर भगवान शंकर को हम शुद्ध जल से स्नान करवा देंगे। उसके बाद हम पंचामृत से भगवान गणेश को, फिर माता पार्वती को, फिर भगवान शंकर को स्नान करवाएंगे। फिर हम शुद्ध जल लेकर भगवान गणेश को, फिर माता गौरी को और भगवान शंकर को शुद्ध जल से स्नान करवा देंगे। अब भगवान गणेश और माता गौरी को रोली और हल्दी से तिलक करेंगे। भगवान शिव को रोली और हल्दी अर्पित नहीं की जाती है। भगवान शिव का हम सफ़ेद चंदन से तिलक करेंगे। उसके बाद हम भगवान गणेश और भगवान शिव को जनेऊ अर्पित कर देंगे। माता पार्वती को हम चुनरी अर्पित करेंगे। उसके अबीर और गुलाल अर्पित करेंगे। उसके बाद हम सभी देवी देवताओं को तिलक करेंगे, कलश को तिलक करेंगे, दीप को भी तिलक करेंगे। फिर सबको अक्षत समर्पित कर देंगे और अब हम सभी को वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे। अब हम सभी को इत्र अर्पित कर देंगे। हम भगवान गणेश को पुष्प और दुर्वा अर्पित करेंगे। माता गौरी को भी हम पुष्प अर्पित करेंगे। उसके बाद भगवान शिव को बेलपत्र, आप चाहें तो 1, 5, 7 बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम धतूरे के पत्ते, धतूरे का फूल, धतूरे का फल, समी पत्र, मदार के फूल भगवान शिव को अर्पित करेंगे। अब हम माता गौरी को श्रृंगार का सामान अर्पित करेंगे। उसमें से हम बिंदी, मेहंदी और चूड़ी माता गौरी को अर्पित कर देंगे। फिर हम धूप जलाएंगे।
अब हम मिठाई का भोग लगाएंगे और जो भी आपने घर में पकवान बनाए हो उनका भगवान को भोग लगाए। अब हम भगवान को फल समर्पित कर देंगे। इसमें खीरा आप जरूर रखें। छटा वाला नारियल लेकर उस पर कलावा और तिलक और फूल रखकर माता गौरी को समर्पित कर दे। अब हाथ में अक्षत फूल लेकर हम अपनी हरतालिका व्रत की कथा सुनेंगे। कथा समाप्ति के बाद हम अक्षत और फूल को वहीं पर छोड़ देंगे और इस लोटे के जल से हम चंद्रमा को अर्घ देंगे। हरतालिका तीज व्रत के दिन हवन का बहुत ज्यादा महत्व होता है, तो अब हम छोटा सा हवन कर लेंगे। इसमें हम थोड़ी थोड़ी करके हवन सामग्री डालेंगे और आपने जो भी भोग बनाया है वो थोड़ा थोड़ा इसके अंदर डालें। अब हम हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे और हवन के चारों तरफ घुमाकर उसे वहीं पर छोड़ देंगे। अब हम धूप से आरती करेंगे, फिर हम कपूर से आरती कर लेंगे। अब हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। बिना दक्षिणा के कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। अब हम माता गौरी को सिंदूर अर्पित करेंगे। आप 5-7 जितनी बार भी माता गौरी को सिंदूर अर्पित करते हैं उतनी बार ही हमें वो सिंदूर लेना होता है। से सुहाग लेना कहते हैं। अब आपने जितनी बार भी माता गौरी को सिंदूर अर्पित किया है, सुबह आप उतनी बार ही आप सुहाग लेकर अपनी मांग में लगा लें। हाथ जोड़कर भगवान से पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें और भगवान से अखंड सुहाग देने की प्रार्थना करें और अपने परिवार पर कृपा बनाने की प्रार्थना करें। हरतालिका तीज व्रत में रात्रि भर जागरण करने का महत्व है, तो आप रात्रि भर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें, कथा सुने। हरतालिका तीज का व्रत सुहागन स्त्रियां पति की लंबी आयु के लिए और कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए करती हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।